भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आना, कार्यकर्ताओं को मिलना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी कोशिश रहती है कि इन सरकारी कामकाज के बीच भी जब भी थोड़ा वक्त मिले, मैं कार्यकर्ताओं को मिलना पसंद करता हूं। यहां से मुझे नागालैंड जाना है। आज विशेष रूप से मैं सांगाई फेस्टिवल के लिए आया था। मैं खास करके नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का बहुत आभारी हूं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से समर्थन दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। अब आप सब कार्यकर्ताओं ने ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जो उत्साह और उमंग के साथ काम किया, आपका ये उत्साह, आपका ये परिश्रम पूरे देश के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाला है। और मैं सब दूर आप लोगों का उदाहरण देता हूं कि जहां पर कोई सत्ता नहीं है, सत्ता कब हाथ आएगी पता तक नहीं है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर भारत माता की जय के लिए डटा हुआ है, लगा हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देश की जनता ने एक स्थिर सरकार दी है। 30 साल के बाद हिंदुस्तान की जनता ने स्थिर सरकार दी है और इस स्थिर सरकार के नाते बहुत तेज गति से विकास के कामों को हम बल दे रहे हैं। विकास के कामों को जो बल मिल रहा है, उसका आने वाले दिनों में परिणाम नजर आने वाला है। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये छोटा निर्णय नहीं है। उसके कारण मणिपुर के जीवन के वो केंद्र बिंदु बन जाने वाला है। अपना देखना 10 साल के भीतर भीतर वो कितना बड़ा गतिविधि का केंद्र बन जाएगा। और यहां के नौजवानों के लिए मैंने आज यहां सांगाई फेस्टिवल में एक बात कही है। मैंने कहा है कि मैं दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को भर्ती करना चाहता हूं। एक बुरा स्वरूप बदलना है मुझे, उसके लिए मैं काम में लगा हूं। यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ी मात्रा में हो। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां के नौजवान अपनी शक्ति का, अपने हुनर का उपयोग करते हुए वो विकास की दृष्टि से भागीदार बने, उस दिशा में आगे बढ़े। अभी मैं म्यांमार गया था। किस प्रकार से इम्फाल को और म्यांमार को जोड़ा जाए, किस प्रकार से मांडले तक यहां की बस सर्विस चले, उसके विषय में मैंने विस्तार से बात की है। अब तक लुक ईस्ट पॉलिसी की चर्चा होती थी, हमने आकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़े और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सफल होना है। एशिया के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यापार बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कल मेघालय को रेलवे से जोड़ दिया। आने वाले दिनों में इन सारी बातों पर हम बल देने वाले हैं।
आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और पार्टी ने सदस्यता अभियान जो चलाया है, मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे मणिपुर में अभूतपूर्व सदस्यता अभियान चलना चाहिए। टोल फ्री मिस कॉल करना होता है ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करवा रहे हो क्या औरों से? हम तय करें कि मणिपुर में कितने हजार लोगों को इस बार बीजेपी का मेंबर बनाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में काम करना चाहिए। एक बार यहां के कोने कोने में, हर ट्राइब्स के अंदर, हर भाषा भाषी लोगों के बीच में, हर प्रकार के वर्ग के बीच में भारतीय जनता पार्टी पहुंचनी चाहिए, फैलनी चाहिए। मणिपुर के भी हर कोने में पहुंचनी चाहिए और उसके लिए आप लोग काम करेंगे, मुझे विश्वास है। स्वागत सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।